Good afternoon, everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 4 जेनेटिक्स, जिसमें अभी तक के सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक क्या है पेडिग्री एनालिसिस। दोनों को आज ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाना, यहाँ से उधर। ठीक है, मतलब जहां पे क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए वहां से हट के दूसरे जगह पे चल देना। ठीक है, उसके अरेंजमेंट में क्या हो जाना, गड़बड़ी हो जाना। ठीक, जिस सीक्वेंस में उसको प्रेजेंट होना चाहिए क्रोमोसोम को, उस सीक्वेंस में नहीं होना, इसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, और उसी नंबर में कमी ज्यादा होने के कारण या फिर अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसमें कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, ठीक, उन्हीं डिसऑर्डर्स को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि क्रोमोसोम में रीअरेंजमेंट में और उसके नंबर्स में चेंजेस होने के कारण होता है। क्लियर है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? ठीक, लिख लेते हैं उसी को। बाय imbalance chromosome number, imbalance chromosome number and chromosomal rearrangement। रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या होना? क्रोमोसोम के नंबर का इम्बैलेंस होना या फिर उसके रीअरेंजमेंट में क्या होना? चेंजेस होना, जिसके कारण क्या हो जाता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है। क्लियर? ठीक, इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे क्या? डाउन सिंड्रोम। ठीक, इसको अलग पेज में लिख लो क्या। पहला क्या देखेंगे? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसको फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय 1866 बाय लैगडॉन डाउन। ठीक है, लैगडॉन डाउन, ये कौन थे? वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अपने सरनेम के बेस पे इस सिंड्रोम का नाम रखा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या था? डाउन कौन थे? इनके वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1866 में क्या किया था? डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। ठीक है, इसको बताया था। देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी हो जाता है। किसमें? क्रोमोसोम में। मतलब एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक, कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए। जनरल कितना होना चाहिए? 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और कितना क्रोमोसोम बन जाता है यहाँ पे? 47 क्रोमोसोम। ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? लिख लेते हैं इसी को यहाँ पे। ये क्यों होता है? डेवलप ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। कितने में?
21st ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम के 21st नंबर पे क्या हो जाता है, एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, जिसके कारण होता है कि जिसके कारण ट्राइसोमी कंडीशन आ जाता है, और इसी ट्राइसोमी कंडीशन से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। क्लियर है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, अगर कोई डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाई देंगे, कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला क्या होगा, उसका हाइट क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा। ठीक है, जिनको डाउन सिंड्रोम है उसका हाइट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, लिख लेते हैं यहीं पे, शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर। स्टेचर मीन्स क्या, स्टेचर मीन्स क्या होता है, फिजिकल हाइट, फिजिकल हाइट। क्लियर है, उसका हाइट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और दूसरा क्या बताया गया यहाँ पे, स्मॉल राउंड हेड, उनका सर भी क्या होता है, छोटा होता है और पीछे से चपटा हुआ रहता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और कौन सा, इनके जो जीभ है वो क्या रहते हैं, फरो रहते हैं। ठीक है, मतलब बीच से कटा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसके टंग का, जीभ का। और चौथा यहीं पे देख लेते हैं, पार्शियली ओपन माउथ, उनका मुंह क्या रहता है, हल्का खुला हुआ रहता है। ठीक, पार्शियली ओपन माउथ। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। और कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है इसमें, ब्रॉड पाम, ये जो उसका हथेली वो क्या रहता है, बहुत चौड़ा होता है। ठीक है, ब्रॉड पाम। ठीक है, जो कि क्या रहते हैं, सीज रहते हैं। पाम है वो क्या रहते हैं, ऐसे उंगलियां छोटी छोटी रहेगी। ठीक, उसके स्ट्रक्चर में आगे दिखाऊंगी आप लोग को एनसीईआरटी की बुक से। मैनी लूप इन फिंगर्स, मैनी लूप्स इन ऑन फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स में क्या पाया जाता है, लूप्स पाए जाते हैं। ठीक, और इनका क्या रहता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, बिग एंड रिंकल्ड टंग। ठीक है, इनका जीभ क्या होता है, बड़ा होता है और रिंकल्ड भी पाया जाता है। ठीक, इसके साथ साथ इसमें कुछ कुछ एबनॉर्मलिटी पाया जाता है, जैसे कि उनका फिजिकल हेल्थ, फिजिकली उनके जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या नहीं रहते, डेवलप नहीं रहते, गोनाड्स उसके डेवलप नहीं रहते। ठीक है, उनके जेनाइटल्स डेवलप नहीं रहते, और उनका ब्रेन भी क्या नहीं रहता, डेवलप नहीं रहता। ठीक है, ठीक, तो ये है क्या, डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर्स। अब इसको देखते हैं किसमें, एनसीईआरटी के बुक में, कि डाउन सिंड्रोम में कैसे दिखाई देते हैं, कौन से क्रोमोसोम में। देखो ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो इसमें क्रोमोसोम क्या हो गया है, एडिशन हो गया है या फिर एब्सेंस है, इसी को क्या बोला गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जिसके कारण एनिपोलाइडी हो सकता है, पॉलीपोलाइडी हो सकता है। इसको हम लोग अभी क्लास में कर चुके हैं। ठीक, देखो टोटल नंबर कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मतलब कितना, 22 पेयर उसमें क्या होते हैं, ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, और एक पेयर क्या पाया जाता है उसमें, सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, 1 पेयर क्या पाया जा रहा है यहाँ पे,
सेक्स क्रोमोसोम। सम टाइम क्या हो जाता है, या तो कम हो जाता है क्रोमोसोम या तो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण होता है क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, जिसमें हमने अभी पहला पढ़ा क्या, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़े हैं, ये हम लोग एनसीईआरटी के बुक से पूरा लाइन टू लाइन पढ़ ले रहे हैं। देखो डाउन सिंड्रोम क्या है, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। कहाँ पे, 21st नंबर पे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम कब होता है, जब क्या होता है, इसमें एडिशनल कॉपी आ जाता है, किसका, कौन से नंबर पे, 21st नंबर पे। ठीक है, ये एडिशनल कॉपी। ठीक है, इनको किसने डिस्क्राइब किया था, लैंगडॉन डाउन, कब किया था, 1866 में। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्ट्रेचर, इसी को हम लोग पढ़े हैं कि उनका हाइट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, उनका माउथ क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम सीज। ठीक है, इसको देखेंगे। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड, मतलब क्या हो जाता है, इसका फिजिकल डेवलपमेंट कम हो जाता है। ठीक है, साइकोमोटर इसका ठीक से नहीं चल पाता। ठीक, और क्या इसका मेंटल हेल्थ क्या भी रहता है, रिटार्डेड। ठीक, इसका देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये जो ये क्या है, 21st क्रोमोसोम है। ठीक, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसमें देखो 1 2 3 क्या हो गया, 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम और ऐड हो गया है। ठीक है, यही क्या है, डाउन सिंड्रोम का है। ठीक, डाउन सिंड्रोम का स्ट्रक्चर है ये। इसमें आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है। ये डाउन सिंड्रोम में वाले का साइज क्या हो जाता है, छोटा रहता है। इसका क्या रहता है, हेड क्या रहता है, ब्रॉड फ्लैट फेस रहता है। इसका जो हार्ट है वो क्या रहता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज। ठीक है, इनको क्या रहता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज होता है। और इनका टंग क्या होता है, बिग एंड रिंकल्ड टंग होता है। फ्लैट बैक हेड, इसके पीछे क्या होता है, फ्लैट रहता है। हेड के पीछे वाला पार्ट क्या रहता है, इसका फ्लैट रहता है। ठीक है, और इनके हैंड के फिंगर्स में क्या पाया जाता है, लूप्स पाया जाता है। ठीक, और इसके पाम क्या होते हैं, क्रीज होते हैं। क्लियर है, ये है डाउन सिंड्रोम बेबी। ठीक 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 है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा डिसऑर्डर कौन सा है। दूसरा डिसऑर्डर है क्लाइनफेंटर डिसऑर्डर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेंटर में क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे। इसका एक एक लाइन आपको लिखते जाना है कॉपी में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो डाउन सिंड्रोम में भी क्या हो रहा था, एडिशनल कॉपी आ रहा था, बट वो किस में आ रहा था, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में आ रहा था। ठीक है, बट ये किस में आ रहा है, एडिशनल कॉपी आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, ये एक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाता है। कौन सा वाला आया, वाई वाला आया। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, मेल होते हैं। ठीक है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले होते हैं वो क्या होता है, मेल होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, मेल होते हैं, इसमें मेल होते हैं। ठीक, जिसमें क्या कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 47। ठीक, जैसे कि नॉर्मल में कितना रहता है, एक्स एक्स रहता है, इसी एक्स में एक और वाई आके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसके कारण ये डिसऑर्डर होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, मतलब वो क्या रहता है, उसका हाइट वाइट मस्कुलाइन बहुत ठीक रहता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मेल है, तो मेल टाइप ही क्या है, तो उसका टॉल हाइट है, हाइट टॉल है, मसल्स डेवलप है ठीक से। ठीक, बट क्या होता है, द फेमिनाइन डेवलपमेंट, बट उसमें क्या हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, उनका हाइट चौड़ा, ठीक, चौड़ा शरीर, लंबा हाइट, मेल टाइप, बट उनके में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट
ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, गायनिकोमेस्टिया। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना किसके में, मेल में, इसको क्या बोला जाता है, गायनिकोमेस्टिया। ठीक है। इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। और ये लोग क्या होते हैं, जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। मतलब इसमें बेबी कंसीव करने की कैपेसिटी नहीं होती। क्लियर है। इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो भी ठीक से फुल्ली डेवलप नहीं होता। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहीं पे। ये है क्लाइनफेल्टर। ठीक, देखो ये होते कौन है, मेल ही होते हैं, बट इसके में क्या हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलप हो जा रहता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, मेल होते हैं। ठीक, इनका हाइट भी अच्छा होता है, इसका मसल्स का डेवलप भी ठीक रहता है, बट इसमें क्या हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, जिनमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम में क्या आ जाता है, वाई क्रोमोसोम आ जाता है। ये बेसिकली होते हैं क्या, मेल होते हैं। मेल होते हैं, इसका हाइट भी ठीक रहता है, मसल्स डेवलपमेंट ठीक रहता है, बट इससे में क्या हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा डिसऑर्डर। टर्नर सिंड्रोम। ठीक, टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम सच एज अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, बाकी जो हम लोग डिसऑर्डर पढ़े, दो डिसऑर्डर पढ़े, कौन कौन सा, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोनों में क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा एडिशनल क्या आ जा रहा था, उसमें क्रोमोसोम आ जा रहा था, जिसके कारण वो क्या हो रहा था, उसमें डिसऑर्डर्स हो रहे थे। ये पहला डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, वन एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, टर्नर सिंड्रोम। इसमें कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं, 45। और ये बेसिकली क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं, फीमेल होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, जैसे कि कितना होता है, 46 होता है नॉर्मल ह्यूमन में। ठीक, ये ऐसे, तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, ये वाला। क्लियर है, इसी से बनते हैं क्या, टर्नर सिंड्रोम। इसके में क्या क्या रहता है, क्या क्या, देखते हैं आगे इसमें। सच फीमेल्स आर स्टेराइल। ये भी फीमेल्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एज ओवरीज आर रंडिमेट्री बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, इनके ओवरीज में क्या हो जाते हैं, ओवम डेवलप नहीं हो पाते, जिसके कारण इसके में हार्मोन्स भी ठीक से सिक्रीट नहीं होता। तो जो इनका जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है वो ठीक से डेवलप नहीं होते। यहाँ पे जो हमने अभी स्ट्रक्चर दिखाया था वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम का ही है। कौन सा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, ये किसका है, टर्नर सिंड्रोम का स्ट्रक्चर है। इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट साइज का होता है, और इनके जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है वो ठीक से डेवलप नहीं होते। क्लियर है, तो ये तीनों थे क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको बना के देखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। ठीक है, मतलब पेडिग्री एनालिसिस में क्या किया जाता है, जो पेरेंट्स है, ठीक है, हमारे जो पूर्वज है
उनके कुछ डिसऑर्डर्स क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं। तो वो जो पेरेंट्स है वो रिसेसिव थे कि डोमिनेंट थे, उनके में ये जीन क्यों आया हुआ है नीचे, ये सारे के बीच में एनालिसिस किया जाता है किसके थ्रू, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, जितने भी इसमें मेंडेलियन का इनहेरिटेंस है उसके बारे में यहाँ पे पता किया जाता है कि वो एक्स लिंक इनहेरिटेंस है कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है, ये सारा चीज। ठीक है, दिस वाज बेस्ड ऑन हेरिटेबिलिटी सर्टेन कैरेक्टर, मतलब भाई एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आने वाले जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में स्टडी को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ा जाता है पेडिग्री में। ठीक, देखो, such an analysis of trait in a several generation of a family is called pedigree analysis। ठीक है, कोई फैमिली है उनके पूरे पूर्वज से लेकर के एंसेस्टर में कौन कौन सा डिसऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ये सारे का क्या करना, पता करना, एनालिसिस करना, क्या कहा जाता है, पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर? In the pedigree analysis, inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेट है, जैसे कि कुछ फैमिली में कुछ डिसऑर्डर पूर्वजों से चलते आते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या था, हीमोफीलिया क्या था, एक्स लिंक डिसऑर्डर था जो कि पीढ़ी से पीढ़ी हर पीढ़ी में आते जा रहा था। तो उसके बारे में किसके द्वारा पता किया गया, इसी पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, फैमिली के पूरा जनरेशंस के बारे में एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। ठीक है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेट है, अच्छा ट्रेड भी हो सकता है, बेकार ट्रेड भी हो सकता है, तो वो वाला ट्रेड किससे आया हुआ है, मदर से आया हुआ है कि फादर से आया हुआ है, इसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से पता लगाया जा सकता है। ठीक, एबनॉर्मेलिटी को भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा एबनॉर्मेलिटी कौन से जीन के थ्रू आया हुआ है, फिर उस जीन को क्या कर सकते हैं, बाद में सप्रेस किया जा सकता है। और डिसीज, डिसीज के बारे में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। क्लियर? अब पेडिग्री को एनालाइज करने के लिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको यूज करके क्या किया जाता है, पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। इस सिंबल को आगे हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो इसी सिंबल को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या कर रहे थे हम लोग, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ट्रेट्स का पता लगाया जाता है। जैसे कि कोई ट्रेट है, कोई कैरेक्टर है, कोई गुण है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। क्या क्या पता लगाया जा सकता है कि ये ट्रेट क्या है, डोमिनेंट है, ऑटोसोम है, ऑटोसोम वाला है कि एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। ठीक, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ऑटोसोम है तो ऑटोसोम रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक क्या है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये पता लगाया जा सकता है। एक्स लिंक्ड है तो उसमें तो रिसेसिव डोमिनेंट नहीं देखा जाएगा ना,
क्योंकि वाई कब आता है, वाई लिंक्ड कब आता है, जब एक ही वाई हो तो क्या होगा, वाई लिंक्ड आएगा। ठीक, तो इसको पता लगाने के लिए कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सिंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सिंबल होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर मेल बनाना है तो उसके लिए कौन से सिंबल रहते हैं, अगर ऐसा सिंबल है मतलब वो क्या है, मेल है। ठीक है, राउंड सिंबल है, किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए। क्लियर है। और अगर ये वाला सिंबल है, ये क्या है, ये कौन से सेक्स का है ये नहीं पता, मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है सेक्स अनस्पेसिफिक। ठीक है, इसमें नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। ये अगर नॉर्मल दिया हुआ है मतलब इसके अंदर में अगर कोई कलर नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, मतलब इसमें कोई डिसीज नहीं है। बट अगर हम इसमें कलर कर दें तो, जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊं कोई भी कलर से, ब्लैक कलर, या फिर इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डाल देते हैं, अगर ऐसा है मतलब ये क्या है, डिसीज्ड है। ठीक है, ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल। राउंड है और इसमें भी क्या है, पूरी तरीके से ऐसे भरा हुआ है, या फिर कुछ इसमें स्ट्रक्चर बना दिया गया इसके स्ट्रक्चर में, तो ये क्या है, ये भी अफेक्टेड फीमेल है। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां पे बना देते, और इसमें भी क्या है, ऐसे भरा हुआ है, तो ये भी क्या है, अफेक्टेड अनस्पेसिफिक। क्लियर, ये सारा सिंबल याद होना चाहिए। इसके बाद और टर्म आएगा क्या, कि अगर क्या करेंगे, मैटिंग हो रहा है, मेल और फीमेल के बीच में क्या हुआ, मैटिंग हुआ, तो उसको कैसे बनाते हैं, ये मेल हो गया, इसके साथ में फीमेल, तो ये दोनों अगर सिंगल लाइन है मतलब ये दोनों का क्या हुआ, मैरिज हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे बताते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, मैटिंग, ये मैटिंग को शो कर रहा है। क्लियर है। और अगर यहाँ पे डबल लाइन दिखाई दिया तो, यहाँ पे अगर डबल लाइन है मतलब वो क्या, अपने ही कोई रिलेटिव से क्या हुआ है, वहां पे मैरिज हुआ है। ठीक है, मैटिंग हुआ है, तब वहां पे ये डबल लाइन वाला बनाएंगे, मैटिंग बिटवीन कजन। ठीक है, कजन के साथ क्या करें, कजन या फिर रिलेटिव। ठीक, उनके साथ में अगर मैटिंग हुआ है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। इसी को क्या बोला जाता है, कौन सा ग्यूनस। मैटिंग, जो रिलेटिव्स में मैटिंग होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्साग्यूइनस मैटिंग। ठीक, और क्या बनेगा, अब अगर हम लोग क्या दिखाना है, उसमें जनरेशन दिखाना है, तो जनरेशन दिखाने के लिए क्या करते हैं, पहले मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, ऐसे पेडिग्री बनाएंगे। ठीक, जो बच्चा पहले आया रहेगा उसको इधर साइड बनाएंगे, जैसे कि पहले कौन आया, फीमेल का जन्म हुआ है। ठीक है, तो पहले फीमेल बनाएंगे, उसके बाद मेल बनाएंगे। ठीक, अगर चार हैं तो उधर ऐसे और बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है, जनरेशन को बता रहे हैं, किसको बता रहा है, ये जनरेशन को। पेरेंट्स को हमेशा ऊपर में लिखा जाता है, पेरेंट्स अबोव एंड चिल्ड्रन बिलो, चिल्ड्रन बिलो। क्लियर, ठीक है।
अब इसमें एक चीज और, जैसे कि ये तो नॉर्मल कंडीशन में है कि इसमें मम्मी पापा भी क्या है, नॉर्मल है, कोई किसी को डिसीज नहीं है, उनके चिल्ड्रन में भी कोई डिसीज नहीं है। लेकिन अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो ये क्या है, पेरेंट्स है और ये उनके चिल्ड्रन है। जो बच्चा पहले होगा उसको पहले बनाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेल पहले आया है और फीमेल का बाद में आई है। ठीक, अब इसको क्या कर दिए, कलर कर दिए। इसको क्या दिखाया गया, इसको कलरफुल दिखाया गया ऐसे। मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि इसका जो मेल चिल्ड्रन है वो क्या है, डिसीज है, उसको क्या है, अभी डिसीज है। ठीक है, इसका मेल वाला क्या है, डिसीज है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, डिसीज। ठीक है, पेरेंट विथ मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड affected with disease। क्लियर है, ये सारे सिंबल आपको पेडिग्री एनालिसिस के लिए आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन इससे करा देती हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आएगा। मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों का क्या हुआ है, मैटिंग हुआ है। मैटिंग होने के बाद इनके 4 बच्चे हुए हैं। ठीक है, जो पहला बच्चा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि पहले क्या था, मेल आया और मेल क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक, उसके बाद क्या आया, फीमेल। फीमेल क्या है, इफेक्टेड है, मतलब इसको कोई डिसीज है। ठीक, उसके बाद फिर क्या आया, मेल आया। अब ये मेल भी क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद एक और बच्चा हुआ जो कि क्या था, मेल था, लेकिन ये भी क्या था, अनअफेक्टेड है। ठीक है, अब ये क्या है, क्वेश्चन। अब इसमें पूछा जाएगा क्या, कि बताना है आपको, ऑप्शन दिया रहेगा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बी ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, डी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या फिर लास्ट वाई लिंक्ड है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए मैं बता देती हूँ कि पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जनरेशन गैप है क्या। देखो यहाँ पे कोई डिसीज नहीं है, ये वाले में डिसीज है। अगर ऐसा है उसमें जनरेशन गैप आ रहा है। ठीक, अगर इसमें भी कोई डिसीज रहता, इसमें भी कोई डिसीज रहता, तो उसमें कोई गैप नहीं रहता। अगर गैप नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, डोमिनेंट। ठीक है, अगर गैप नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। लेकिन यहाँ पे गैप है, ये वाले जनरेशन में किसी को डिसीज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो पहले ही हम लोग 2 को काट देंगे, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, तो ये दोनों कट गया। अब ये तीनों में से एक हो सकता है। अब वाई लिंक्ड के लिए देखेंगे कि वाई लिंक्ड में क्या होगा, ये एक्स वाई है और एक्स एक्स है। ठीक, तो क्या होगा, ये या तो एक्स एक्स है, वाई डिफेक्टेड है। ठीक है, ये एक्स वाई है। ठीक, सॉरी एक्स एक्स, हाँ एक्स वाई हो गया, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, अगर इसके फादर क्या है, अफेक्टेड है, तभी उसके बेटे में जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो फादर अफेक्टेड है ही नहीं। अफेक्टेड है क्या, नहीं है ना, तो ये वाई लिंक तो हो ही नहीं सकता। अफेक्टेड नहीं है फिर भी ये है। ठीक, अब देखते हैं क्या, एक्स लिंक देखते हैं। एक्स लिंक का डोमिनेंट तो चला गया, अब एक्स लिंक रेसेसिव देखते हैं। ठीक है, तो रेसेसिव में क्या होगा, जैसे कि एक्स है, ये ऐसे भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए, अगर
ये वाला आया, तो ये दोनों को होना चाहिए, ठीक है, इससे होना चाहिए। तो ये होगा कब, जब इसका फीमेल भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, बट यहाँ पे अफेक्टेड तो है ही नहीं ना, है ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपका डिग्री एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो आज आपका पूरा जेनेटिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, जिसमें क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आगे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अगर आपको समझ आया है तो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।